अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। आज जुमा है फ्रेंड्स, और हम आज आपके लिए कुछ अलग लेकर आए हैं। हर हफ्ते की तरह आज भी हमारे पास आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स हैं। अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो दूसरों को ज़रूर बताएं। लेटेस्ट ज्वेलरी डिज़ाइंस के लिए अभिनव गिनी हाउस में ज़रूर आएं। पहला इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार जो 80% रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। रोशाना ऑरलैंडी गैलरी में बीरो 2 कार मेलॉन डिज़ाइन वीक के दौरान पेश किया गया। गैलरिस्ट के हिस्से के तौर पर जिस रॉ प्लास्टिक प्राइस के डिज़ाइनर्स को प्लास्टिक की रिसाइकलिंग और दोबारा इस्तेमाल के नए तरीके तैयार करने की दावत दी। इसके तख्लीककारों के मुताबिक 02 मॉडल एक इलेक्ट्रिक कार है जो मार्केट में मौजूद किसी भी दूसरी गाड़ी के मुकाबले में ज़्यादा फीसद रिसाइकिल प्लास्टिक के साथ बनाई गई है। कार पर मुबनी है एक मुकम्मल बायरो का तस्वुर असल 02 इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसे शहर में आने जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो स्कूटर की जगहों पर पार्क करने के लिए काफ़ी कॉम्पैक्ट है और इसमें हटाई जा सकती है। असल मॉडल की मरकज़ी बॉडी के लिए इस्तेमाल होने वाले मोटे आला कशाफ्त वाले ABS प्लास्टिक के बजाय मैंडलॉकी का बैरो 02 फजला प्लास्टिक को एक गैर आलूदगी फैलाने वाली गाड़ी में रिसाइकिल करके एक नई जिंदगी देता है। मैंडलॉकी के डिज़ाइन एंड्रेको डी ने कहा, एक डिज़ाइन स्टूडियो के तौर पर हम ऑटोमोटिव की दुनिया और अमूमी तौर पर कारकर्दगी की दुनिया से मुतवज्जा हैं। हम ऐसे मंसूबों को तैयार करने की कोशिश करते हैं जो लोगों की ज़िंदगियों पर हकीकी असर डाल सकते हैं, और सिर्फ ऐसी चीज़ें नहीं बनाते हैं जो देखने में अच्छी लगती हैं। मंसूबों को फ़ाल होना चाहिए और ज़रूरियात को हल करना चाहिए। इस वजह से हमने पायदारी की ज़्यादा से ज़्यादा मरहले पर बरकी नकल व हरकत के ख्याल पर काम करना शुरू किया है और सोचा कि बायरो इस तस्वुर को तैयार करने के लिए बेहतरीन पार्टनर हो सकता है क्योंकि इसका मॉडल इंतहाई कम है। डी लोटो ने मज़ीद कहा, यहाँ से हमने कार के अनासर के बारे में सोचना शुरू किया जिसके बगैर हम कर सकते हैं या जिसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं। कम पुर्जों का मुतालिब है कि कम प्लास्टिक, कम चीज़ें बनाने के लिए, कम वज़न मुंतकिल करने के लिए वगैरह। सड़क के देखभाल के ज़रिए छोड़े जाने वाले फजला को बड़ी मकदार को दरियाफ्त करने के बाद, जैसे कोन्स और साइन बोर्ड्स, मैंडलॉकी ने सप्लायर्स के साथ मिलकर ये देखने के लिए काम करना शुरू किया कि वो इनमें से कौन से अनासर को रिसाइकिल कर सकते हैं। इन प्लास्टिक के फजल के अनासर को बारीक पाउडर में पेश कर गाड़ी के साख्ती हिस्सों को बनाने के लिए घूमने वाली मॉडलिंग के अमल के ज़रिए डाला गया, जिसमें अगले और पिछले हिस्से और पिछली बीच शामिल है। कार के दीगर तमाम अनासर जैसे कि सीटें, टैकोमीटर, स्टीयरिंग व्हील और दरवाजे मुख्तलिफ़ किस्म के नॉन रिसाइकिल प्लास्टिक से तैयार किए गए हैं, ख़ासतौर पर थर्मोसाख्ता PVC। बैरूनी रिसाइकिल शुदा प्लास्टिक के पैनल कंप्यूटर के ज़रिए तैयार करदा पैटर्न पर फ़ख्र करते हैं, जिसमें नीले रंग की झुर्रियाँ शामिल हैं जो हवा और समुंदर की हरकत से मुतासिर होकर हमारे सैयारे के अहम बहाव की नुमाइंदगी करते हैं। गाड़ी में एक ताकतवर इलेक्ट्रिक इंजन है जो 65 किलोमीटर फ़ी घंटा की तेज़ रफ्तार तक पहुंचने के काबिल है और हर चार्ज पर 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। कार को इस साल के मेलॉन डिज़ाइन वीक के बैरो 02 में पेश किया गया। रोशाना ऑरलैंडी गैलरी दौरान गया जहां बरतानवी डिज़ाइन बैथन ग्रे ने समुद्री ग़ज़ा और काश्तकारी की सनतों से बच जाने वाले मवाद में मलबूस अपने ताबनाक फर्नीचर का मजमुआ दिखाया। सेशन 2022-23 के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है। जो बच्चे IIT JEE नीट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा दूसरा टॉपिक है गुर्दों की हिफाजत। गुर्दे की सेहत को महफूज रखने के लिए 5 हिकमत अमली। 1. हाइड्रेट रहें। आपके गुर्दों को सोडियम को साफ करने और जहरीले मादों को बाहर निकालने के लिए काफ़ी सयाल की ज़रूरत होती है, और जबकि अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए आपको रोज़ाना पानी और दीगर सयालों की सही मकदार के बारे में कोई वाज़ेह रहनुमा खतूत नहीं है। ज़्यादातर माहिरीन रोज़ाना 1.5 से 2 लीटर घोंट पीने की तजवीज़ करते हैं। बस ये जहन में रखें कि आपके सयाल की ज़रूरियात का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है, जिनमें जिन्स, तंदुरुस्ती की सतह, आब व हवा, सेहत के हालात और आप हामला हैं, दूध पिला रही हैं, या आप पहले गुर्दे की पथरी या गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं। एक सेहतमंद ग़िज़ा को अपनाएं। गुर्दे के मसाइल की अक्सरियत दीगर तबी हालात जैसे डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर से पैदा होती है। लिहाजा ये समझ में आता है कि आप एक सेहतमंद ग़िज़ा खाकर इन दायमी हालात के ख़तरे को कम करें, जिसमें काफ़ी मकदार में फल, सब्जियाँ और सारा अनाज शामिल हो। खाने का यह अंदाज ना सिर्फ वज़न और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देगा, बल्कि ये कैंसर जैसी दीगर बीमारियों से भी बचा सकता है। वर्जिश। बाकायदगी से जिस्मानी सरगर्मियों में मशगूल होना इतना ही ज़रूरी है जितना सेहतमंद खाने की आदत को फ़रोग देना है। दोनों वज़न में इजाफे को रोकने और ब्लड प्रेशर की सतह को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। पटेल का कहना है कि तराशे हुए और फिट रहने से गुर्दों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में मदद मिलती है, बस ओवरबोर्ड ना जाएं। इंतहाई सरगर्मी, ख़ास तौर पर जब आप पहले से फिट और सेहतमंद नहीं हैं, गुर्दों पर गैर ज़रूरी दबाव डाल सकते हैं। सिगरेट पीना बंद करें। तंबाकू नोशी आपके खून की नालियों को तबाह कर देती हैं, ना सिर्फ गुर्दों बल्कि आपके तमाम अहम एज़ा में खून के बहाव को कम करती है, और जब गुर्दों में मुनासिब खून का बहाव नहीं होता है तो वो इस तरह काम नहीं करेंगे जैसा कि इन्हें करना चाहिए। मामलात को मज़ीद ख़राब करने के लिए सिगरेट नोशी ब्लड प्रेशर की सतह को बढ़ाती है और आपके दिल की बीमारी का ख़तरा बढ़ाती है। अद्वियात को चेक में रखें। बहुत सी दवाएं खा ओवर दी काउंटर हो या नुस्खा इंसानी जिस्म से खारिज होने के लिए गुर्दों के ज़रिए फ़िल्टर की जाती हैं। यहाँ तक कि बज़ाहिर सेहतमंद सप्लीमेंट्स आपके गुर्दों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। जड़ी बूटियाँ और सप्लीमेंट्स जिसमें जहरीले मवाद को बढ़ा सकते हैं और गुर्दे के खुलियात को बराह रास्त मुतासिर कर सकते हैं। अपने गुर्दे की सेहत को बरकरार रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपना ख्याल रखें, समझदार खाना खाएं, फ़िटनेस के बाकायदा तरीक़ेकार पर कायम रहें और गैर ज़रूरी अदवियात से परहेज़ करें। सबसे अहम, अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो रुक जाएं। जिन लोगों को डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर है, इन्हें गुर्दे की खराबी या पेशाब में प्रोटीन के फैलने के लिए भी बाकायदगी से स्क्रीनिंग करनी चाहिए। गुर्दे की बीमारी अक्सर खामोश रहती है, लेकिन अगर आप अलामत देखें जैसे टांगों में सूजन, थकावट, बार बार या रात के वक्त पेशाब करना, पेशाब को बलबला नज़र आना या है बेलगाम सर दर्द में मुब्तला होना, अपने बुनियादी निगहदाश्त के मुआलिज से रब्ता करें। गुर्दे की बीमारी का जल्द पता लगाना और इसका इलाज करना हड्डियों की बीमारियों से कबल अज़ वक्त मौत तक की पेचीदगियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 8161830079। आजकल सड़क हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आइए इनके बारे में कुछ डेटा जानते हैं। सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक भारत में 2020 में सड़क हादसात से मुतालिक लापरवाही की वजह से अमवात के 1.2 लाख वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद औसतन रोज़ाना 328 अफराद अपनी जानें गंवा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी सालाना क्राइम इंडिया रिपोर्ट बराए 2020 में इंकशाफ किया है कि सड़क हादसात से मुतालिक लापरवाही की वजह से होने वाली अमवात में 3 सालों में 3.92 लाख जानें चली गई हैं। एदाद शुमार से पता चलता है कि 2019 में यह तादाद 1.36 लाख और 2018 में 1.35 लाख थी। मरकज़ी वज़ारत दाखिला के तहत काम करने वाले NCRB के रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 2018 से हिट एंड रन के 1.35 लाख केस दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 2020 में ही हिट एंड रन के
41,196 केसेस थे, जबकि 2019 में ऐसे 47,504 और 2018 में 47,028 केसेस थे। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल में मुल्क भर में हर रोज़ औसतन 112 हिट एंड रन के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। 2020 में अवामी रास्ते पर जल्दी या लापरवाही से गाड़ी चलाने से ज़ख्मी होने के मामलात 1.30 लाख थे। रेल हादसा दरियासना 2020 में मुल्क भर में रेल हादसा से मुतालिक लापरवाही की वजह से अमवात के 52 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में 55 और 2018 में 35 ऐसे केसेस थे। 2020 के दौरान हिंदुस्तान ने तबई गफलत की वजह से अमवात के 133 वाक़यात भी दर्ज किए हैं। NCRB ने कहा कि 2019 में इस तरह के 201 और 2018 में 218 केसेस। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में शहरी अदारों की लापरवाही की वजह से अमवात के 51 वाक़यात हुए, जबकि 2019 में 147 और 2018 में 40 वाक़यात हुए हैं। 2020 में मुल्क भर में दूसरी गफलत के बाद अमवात के मज़ीद 6,367 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2019 में 7,912 और 2018 में 8,687 केसेस ज़ाहिर होते हैं। NCRB ने रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क 25 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से मुकम्मल लॉकडाउन में रहा। इस दौरान अवामी जगहों पर नकल व हरकत बहुत महदूद थी। ख्वातीन, बच्चों और बुजुर्ग शहरियों के खिलाफ जुराइम, चोरी, डकैती के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात में कमी आई है, जबकि कोविड से मुताल्लिक़ नफाज के नतीजे में सरकारी मुलाजिम की तरफ से जारी करदा हुक्म के नाफरमानी के तहत दर्ज मुकदमात में इजाफा हुआ है। सेक्शन 188 IPC, दीगर IPC क्राइम्स और दीगर स्टेट लोकल एक्ट्स के तहत इसने नोट किया है। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Coaching classes for medical NEET AIMS entrance exams by D.K. Lal Sir. Biology classes, zoology and botany. Regular classes for 11 and 12 BSc. And for more information, please contact 9832824975। आइए अब हम वोटर लिस्ट के बारे में कुछ जानते हैं। आसनसोल में वोटर लिस्ट में तरमीम के सिलसिले में जुमेरात को मगरबी बर्दवान जिला इंतजामिया की तरफ से एक ऑल पार्टी मीटिंग मुनक़द हुई। इस मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस, BJP, CPM कांग्रेस समेत तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। DMS अरविंद प्रसाद की सदारत में मुनक़दा मीटिंग में पहुंचे सियासी जमातों के नुमाइंदों को वोटर लिस्ट में तरमीम के काम के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। इसके साथ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भी अपनी बात जिला इंतजामिया के अफसरान के सामने रखी और वोटर लिस्ट के नज़रसानी के काम को बेहतर अंदाज में मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। शोले ने बताया कि वोटर लिस्ट में तरमीम का काम ताहाल जारी रहेगा। तकरीबन 1.5 माह यकम से 28 नवंबर तक इस मुद्दत के दौरान तमाम बूथ्स पर नया वोटर शनाख्ती कार्ड बनवाने किस भी किस्म की तरमीम, वोटर लिस्ट में नाम की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली और दीगर कामों के लिए दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। इन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में तरमीम के लिए महम के 7 दिन मुकर्रर किए गए हैं। इस दौरान BLO हर इलाके के बूथ पर सुबह 12 से शाम 4 बजे तक और आम दिनों में दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल भी बनाया गया है, कोई भी ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकता है। इस दौरान TMC लीडर प्रबोध राय, CPM के मनोज दत्ता, BJP के प्रमोद विश्वकर्मा, कांग्रेस के SMM मुस्तफ़ा वगैरह मौजूद थे। नए वोटर कार्ड को ले इस मुकम्मल करने के लिए आपके साथ दस्तावेज़ात, पासपोर्ट साइज़ के 2 रंग की तस्वीर, राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, तारीख पैदाइश सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, घर के किसी एक फ़र्द की वोटर कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी ज़रूरी है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर्स, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ अदर्स, always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. लक्ष्मी पूजा के अगले दिन खाई में गिरने से
5 लोगों की मौत। लक्ष्मी पूजा के अगले दिन 30 लोगों का एक ग्रुप मगरबी बर्धमान जिला के आसनसोल और दुर्गापुर सनती इलाकों का दौरा करने उत्तराखंड गया था। बुध के दोपहर कोशानी जाते हुए इनकी गाड़ी खाई में गिरने से 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि जुमेरात की सुबह उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 3 ख्वातीन समेत 5 अफराद की लाशों का पोस्टमार्टम किया गया। ताहम आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के स्टंट सुपरिंटेंडेंट कोंकोन राय, जो सारा दिन सियाहों के ग्रुप के साथ रहे, इंतजामिया से बात कर रहे हैं कि इन 5 की लाशों को वापस आसनसोल कैसे लाया जाए। दूसरी तरफ आसनसोल दुर्गापुर अनियन परिषद या अडार के चेयरमैन, रानीगंज के एमएलए तापस बंदोपाध्याय, मगरबी बर्धमान के जिला मजिस्ट्रेट ने भी रेजिडेंट कमिश्नर से बात की। जिला मजिस्ट्रेट बनियंत कुमार ने कहा कि इन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। कंकन राय ने फोन पर बताया कि बागेश्वर जिला अस्पताल में दाखिल 6 लोगों में से 2 को बेहतर इलाज के लिए दूसरे बड़े अस्पताल ले जाया गया है। आसनसोल के मोहिशीला कॉलोनी के रहने वाले अंजहानी शिरवानी चक्रवर्ती के शौहर जादूनाथ चक्रवर्ती को आज सुबह इनके बेटे और बेटी ने दिल्ली से बागेश्वर अस्पताल में मिलने गए। बाद में वो इसे वहां से ले गए। इसी तरह रानीगंज के मरहूम चंदना खान के शौहर टीपू खान को अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसकी बेटी और दामाद आए और इसलिए गए। इसके अलावा चिन्मय बंदोपाध्याय और दीपनिबा घाटक को भी इसी दिन अस्पताल से फारिग कर दिया गया। कंकन राय ने मजीद कहा कि जिला मजिस्ट्रेट बनियंत कुमार, खास तौर पर सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट परितोष वर्मा हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। हम बागेश्वर से 24 किलोमीटर दूर एक होटल में ठहरे हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से बुध की शाम हादसे के बाद होटल के लिए इंतजामात किए गए थे। हमने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त की है कि हमारे लिए कपकोट से लॉलको तक तकरीबन 196 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए एक गाड़ी का बंदोबस्त करें। मैंने कहा किराया हम अदा करेंगे। हमारे पास अगले हफ्ते को लालकुआ से आसनसोल के लिए ट्रेन, इसलिए हमें वहां जाना है। टूर ऑपरेटर ने पहले ही इस कार के ड्राइवर मनोज सिंह की जानिब से कपकोट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसने हमारी कार को पीछे से टक्कर मारी और खाई में गिर गई। इल्ज़ाम में लिखा गया है कि हादसा सही तरीके से ड्राइविंग ना करने की वजह से हुआ है। ड्राइवर फिलहाल बागेश्वर अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। बुध के वाक़े के बाद ग्रुप में शामिल बच्चे और ख्वातीन सबसे ज़्यादा खौफजदा हैं। सब पूछते हैं कि मैं कब घर वापस आऊँगा, और जो अपने घर वालों को खो चुके हैं वो सोच भी नहीं सकते। जदुनाथ बाबू इस वक्त रो पड़े जब वो अपनी बेटी और दामाद के साथ सामान लेने होटल पहुंचे। इसी दिन कंकन राय ने सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त की कि लाशों को बागेश्वर अस्पताल से एक सरकारी एम्बुलेंस में हल्द्वानी ले जाया जाए। इसने इत्तफाक किया और लाशें उठाने का इंतज़ाम किया। वहां से दिल्ली का फासला तकरीबन 250 किलोमीटर है। फिर अगर ये देखा जाए कि दिल्ली से रेजिडेंट कमिश्नर ताउन कर रहे हैं तो इसे दिल्ली से कोलकाता लाना मुमकिन होगा। ये इंतज़ाम हो तो बेहतर होगा, वरना यहाँ से लाशों को प्राइवेट इकदाम पर आसनसोल इंडस्ट्रियल एरिया ले जाने का सोचा है। बागेश्वर जिला के साबिक जिला कौंसिल के सदर हारिश इतानी ने कहा कि पिछले 7 दिनों में इस इलाके में हादसात में 10 बंगाली मतलाशी हलाक हो चुके हैं। 20 अगस्त को सुंदर डेंगा के करीब 5 बंगाली मलाशी हलाक हो गए। इन्होंने मजीद कहा कि कपकोट थाना के श्यामा गांव के करीब छोटे पुल को मोड़ने के लिए कोई क्रॉस ब्रेयर नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। सड़क बनाने वालों को इसका ख्याल रखना चाहिए। हादसा से बचना बहुत ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं मुन्ना अल नसर के जरिया पढ़ी हुई एक गज़ल की तरफ। नज़म का उन्वान है डर लगता है, जाने क्यों ऐसा होता है जैसे जिस्म के हर हिस्से में दिल रखा है, और इस दिल के धड़कन से भी जी डरता है। खत का पहला हुर्फ लिखा है और उस हुर्फ को लिखने में भी कई घंटों का वक्त लगा है। प्यार का पहला खत लिखता है, जी डरता है। खत को पाकर ना जाने वो क्या सोचेगा, क्या लिखेगा, डर लगता है। उसको तो हर हाल में चौंक के हाँ कहना है, डर लगता है। शेयर्ड जॉय इज डबल जॉय। खुशियां बांटने से दुगनी हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल
And don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.